हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस मॉक टेस्ट में आपका स्वागत है। आज के इस मॉक टेस्ट में हम मराठा साम्राज्य के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये 30 प्रश्न या तो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या इनके पूछे जाने की संभावना है। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? 1. महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति। 2. औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति। 3. मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव। 4. शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना। 5. शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। तो इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं? पहला कथन सही है, दूसरा है, तीसरा सही है, पांचवा सही, चौथा गलत है, ये कारण नहीं था। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1, 2, 3, 5, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न देखते हैं, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? ऑप्शन ए, देवगिरी के यादवों के अधीन। बी, बहमनी सल्तनत के अधीन। सी, अहमदनगर, बीजापुर व गोलकुंडा के अधीन। डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, देवगिरी के यादवों के अधीन मराठों ने प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। तीसरा प्रश्न है, मराठों की बर्गीगिरी, जिसे गुरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापामार युद्ध प्रणाली कहते हैं, यह गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया? ऑप्शन ए, मलिक अंबर ने। बी, शाहजहां ने। सी, जहांगीर ने। डी, औरंगजेब ने। तो मराठों का जो ये गुण था, इसका सबसे पहले सबसे अधिक उपयोग किसने किया? इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मलिक अंबर ने। मलिक अंबर ने मराठों के बर्गीगिर, जिसे गुरिल्ला युद्ध प्रणाली कहते हैं, इस गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किया था। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? ऑप्शन ए, औरंगजेब। बी, अकबर। सी, शिवाजी। डी, बालाजी। चौथे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब। पांचवा प्रश्न देखते हैं, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। पेशवा किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए, धार्मिक मामलों के मंत्री को। बी, रक्षा मंत्री को। सी, प्रधानमंत्री को। डी, न्याय मंत्री को। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री को। ऑप्शन नंबर सी। छठा प्रश्न है, चौथ क्या था? ऑप्शन ए, औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर। बी, शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर। सी, अकबर द्वारा वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर। डी, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया यह भूमि कर था, चौथ। सातवां प्रश्न है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, राजाराम। बी, बालाजी विश्वनाथ। सी, बाजीराव प्रथम। डी, बालाजी बाजीराव। सातवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? ऑप्शन ए, पुर्तगाली। बी, डच। सी, अंग्रेज। डी, फ्रांसीसी। आठवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेज। नवा प्रश्न है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? ऑप्शन ए, चित्तौड़ की संधि। बी, पुणे की संधि। सी, पुरंदर की संधि। डी, तोरण की संधि। नवे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पुरंदर की संधि। दसवां प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए, रायगढ़। बी, कालानौर। सी, रायचूर। डी, आगरा। 10वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़। ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़। 11वां प्रश्न है, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? ऑप्शन ए, औरंगजेब। बी, शाहजहां। सी, जहांगीर। डी, अकबर। 11वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी। 12वां प्रश्न है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए, पुणे। बी, रायगढ़। सी, कारवाड़। डी, पुरंदर। 12वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़। 13वां प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किनके बीच हुई थी? ऑप्शन ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच। बी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। सी, अकबर और हेमू के बीच। या फिर डी, औरंगजेब और तैमूर के बीच। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ये कह सकते हो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। 14 नंबर प्रश्न है, आप कमेंट सेक्शन में इन प्रश्नों के उत्तर लिखते जाए।
और अंत में बताया कि आपने कुल कितने स्कोर किए। 14वां प्रश्न है, शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? ऑप्शन ए मीराबाई से, बी हजरत महल से, सी जीजाबाई से, डी चांद बीबी से। 14वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जीजाबाई से। ऑप्शन नंबर सी जीजाबाई। 15वां प्रश्न है, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी? ऑप्शन ए टीपू सुल्तान, बी अकबर, सी शिवाजी, डी कृष्णदेवराय। 15वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी शिवाजी। 16वां प्रश्न है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? ऑप्शन ए समर्थ रामदास, बी शाहजी भोसले, सी दादाजी कोंडदेव, डी इनमें से कोई नहीं। 16वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी दादाजी कोंडदेव। 17वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इधर शाहजी भोसले, जीजाबाई, समर्थ रामदास, दादाजी कोंडदेव दिए हुए हैं और सामने सूची 2 में उसका शिवाजी के साथ रिलेशन क्या था ये लिखा हुआ है। तो मिलान कर लेते हैं। शाहजी भोसले कौन था? ये थे शिवाजी के पिता। ए को 1 से मिलाएंगे। जीजाबाई कौन थी? जीजाबाई शिवाजी की माता थी। बी को 2 से मिलाएंगे। समर्थ रामदास कौन थे? ये थे शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु। और दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक थे। इस तरह से 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 2 3 4। 18वां प्रश्न देखते हैं, शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत कौन थे? ऑप्शन ए समर्थ रामदास, बी तुकाराम, सी एकनाथ, डी इनमें से कोई नहीं। 18 प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए समर्थ गुरु रामदास। 19वां प्रश्न है, दास बोध के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी कबीरदास, डी समर्थ रामदास। 19वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी समर्थ गुरु रामदास दास बोध के रचनाकार हैं। 20वां प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? ऑप्शन ए पेशवा बाजीराव द्वितीय, बी रघुजी भोसले, सी दौलत राव सिंधिया, डी इनमें से कोई नहीं। 20वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय। 21वां प्रश्न है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? ऑप्शन ए मराठा भू राजस्व व्यवस्था, बी तालुकदारी प्रथा, सी कुतुबशाही प्रशासन, डी इनमें से कोई नहीं। 21वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मराठा भू राजस्व व्यवस्था। 22वां प्रश्न है, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? ऑप्शन ए इनायत खां, बी अफजल खां, सी साइत्ता खां, डी सैयद बांदा। 22वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अफजल खां। 23वां प्रश्न है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? ऑप्शन ए ग्वालियर, बी आगरा, सी दिल्ली, डी कानपुर। 23वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आगरा। 24वां प्रश्न है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए माधवराव सिंधिया, बी बाजीराव सिंधिया, सी महादजी सिंधिया, डी जीवाजीराव सिंधिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जीवाजीराव सिंधिया ने ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी। 25वां प्रश्न है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? ऑप्शन ए खफी खान, बी काशीराज पंडित, सी दत्ताजी पिंगले, डी हरचरण दास। 25वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी काशीराज पंडित। काशीराज पंडित ने पानीपत की तीसरी लड़ाई स्वयं देखी थी। 26वां प्रश्न है, शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए सिंहगढ़, कोंडाना, तोरण, पुरंदर, रायगढ़, बी तोरण, सिंहगढ़, कोंडाना, पुरंदर, रायगढ़, सी पुरंदर, सिंहगढ़ या कोंडाना, तोरण, रायगढ़, डी रायगढ़, उसके बाद सिंहगढ़ या कोंडाना, फिर तोरण, फिर पुरंदर। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। 26वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सिंहगढ़ कोंडाना। पहले सिंहगढ़ कोंडाना पर अधिकार किया था शिवाजी ने, उसके बाद तोरण, फिर पुरंदर, फिर रायगढ़। 27वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची ए को सूची 2 के साथ। सूची 1 में घटना दी हुई है और सूची 2 में किस वर्ष वह घटना घटी यह दिया हुआ है, आपको मिलान करना है।
तो मिलान कर लेते हैं। बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 1659 ईस्वी में। ए को 1 से मिलाएंगे। दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पूना में हमला हुआ था 1663 ईस्वी में। सूरत की प्रथम लूट हुई थी 1664 ईस्वी में और सूरत की दूसरी लूट हुई थी 1670 ईस्वी में। इस तरह से 1 2 3 4 सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। 28वां प्रश्न देखते हैं। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए सिवनेर के दुर्ग में, बी रायगढ़ के दुर्ग में, सी पन्हाला दुर्ग में या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सिवनेर के दुर्ग में। ऑप्शन नंबर ए सिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। 29वां प्रश्न है। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? ऑप्शन ए 1665 ईस्वी में, बी 1666 ईस्वी में, सी 1667 ईस्वी में या फिर डी 1664 ईस्वी में। 29वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1666 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। 30वां प्रश्न है। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? ऑप्शन ए राजाराम, बी बालाजी विश्वनाथ, सी गंगाबाई, डी नानाजी देशमुख। 30वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बालाजी विश्वनाथ। संभाजी के बाद मराठा शासन को बालाजी विश्वनाथ ने सरल और कारगर बनाया। इस तरह से आज के इस 30 प्रश्नों का यहीं पर अंत होता है। इस मॉक टेस्ट में आपने कितने नंबर प्राप्त किए, कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं ईमानदारी पूर्वक। अगले मॉक टेस्ट में जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।